देखो, जो अभी हम तुम्हें बताने वाले हैं, अगर तुमने इसे सीरियसली फॉलो कर लिया तो अगले 30 दिन में तुम इतना प्रोग्रेस कर लोगे जितना अक्सर लोग पूरे साल में भी नहीं कर पाते। अगर तुम्हें लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है तो थोड़ा हिस्ट्री को देखो। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने सिर्फ कुछ सालों में आधी दुनिया जीत ली थी, और वो भी यंग एज में। लियोनार्डो दा विंची ने एक ही जिंदगी में इतनी फील्ड्स मास्टर की कि लोग आज भी उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब सिंपल है, टाइम सबके पास सेम होता है, लेकिन उसे करने का तरीका अलग होता है, और आज हम वो तरीका समझने वाले हैं। सबसे पहला रूल है फोकस रूल। अक्सर लोग एक साथ बहुत सारे गोल्स ले लेते हैं और फिर किसी भी चीज में आगे नहीं बढ़ पाते। स्टीव जॉब्स ने कहा था कि फोकस का मतलब सिर्फ हाँ कहना नहीं, बल्कि 100 अच्छी चीजों को मना करना है। अगले 30 दिन के लिए सिर्फ 1 या 2 गोल्स चूज करो और उन पर पूरा फोकस रखो। जब तुम्हारा फोकस नैरो होता है, तुम्हारी एनर्जी मल्टीप्लाई हो जाती है, और जब एनर्जी एक डायरेक्शन में लगती है तभी रिजल्ट निकलता है। दूसरा रूल है फास्ट डिसीजन रूल। ज्यादा लोग इसलिए स्लो होते हैं क्योंकि वो डिसीजन लेने में डिले करते हैं। जेफ बेजोस कहते हैं कि अगर तुम 70% इंफॉर्मेशन पे डिसीजन नहीं ले रहे तो तुम ऑलरेडी स्लो हो। सोचो, तुम कितना टाइम वेस्ट कर देते हो सिर्फ ये डिसाइड करने में कि क्या करना है। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब तुम कंफ्यूज हो, अपने आप को लिमिट दो। 30 मिनट सोचो और फिर डिसीजन लो। एक्शन लेना परफेक्ट होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा रूल है 5 मिनट रूल। सबसे मुश्किल काम होता है किसी भी चीज को स्टार्ट करना। माइंड हमेशा एक्सक्यूजेस बनाता है, बाद में करेंगे, अभी मूड नहीं है। इसलिए अपने आप से सिर्फ इतना बोलो कि तुम 5 मिनट के लिए काम करोगे। इलन मस्क भी अपने काम को स्मॉल टाइम ब्लॉक्स में तोड़कर मैनेज करते हैं, और जब तुम स्टार्ट कर लेते हो तो अक्सर तुम रुकना नहीं चाहते। मोमेंटम ही गेम जीतता है। चौथा कॉन्सेप्ट है 80-20 रूल। हर चीज इक्वल नहीं होती। कुछ काम तुम्हें आगे ले जाते हैं और कुछ सिर्फ तुम्हें बिजी रखते हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग हर चीज नहीं करते, बल्कि सही चीज करते हैं। अगले 30 दिन के लिए आइडेंटिफाई करो कि कौन से काम तुम्हारे गोल्स को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं, और फिर सिर्फ उन पर फोकस करो। अब एक डेंजरस ट्रैप समझो, बिजी होने का इल्यूजन। दिन भर काम करना और थक जाना, इसका मतलब ये नहीं कि तुम प्रोग्रेस कर रहे हो। थॉमस एडिसन ने भी काउंटलेस एक्सपेरिमेंट्स किए, लेकिन उनका फोकस क्लियर था। उन्होंने हर फेल्ड अटेम्प्ट को एक स्टेप माना, डिस्ट्रैक्शन नहीं। अगर तुम्हारा काम तुम्हें गोल के करीब नहीं ले जा रहा तो वो काम वेस्ट है। अब एक और पावरफुल चीज, एनवायरनमेंट कंट्रोल। ज्यादा लोग डिसिप्लिन की कमी की बात करते हैं, लेकिन असल प्रॉब्लम एनवायरनमेंट होता है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हैबिट्स एनवायरनमेंट से शेप होती हैं। अगर तुम डिस्ट्रैक्शंस के बीच में बैठे हो तो फोकस करना मुश्किल होगा। इसलिए अपना एनवायरनमेंट चेंज करो। फोन दूर रखो, अननेसेसरी एप्स डिलीट करो और एक क्लीन वर्क स्पेस बनाओ। अब आता है डेली ट्रैकिंग सिस्टम। जो चीज मेजर होती है वो इंप्रूव होती है। पीटर ड्रकर का फेमस प्रिंसिपल है कि व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स मैनेज्ड। हर दिन के एंड पे चेक करो तुमने क्या अचीव किया। अगर प्रोग्रेस नहीं हो रही तो अप्रोच चेंज करो, लेकिन रुकना मत। और अब सबसे इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी ओवर मोटिवेशन। मोटिवेशन आती जाती रहती है, डिसिप्लिन ही तुम्हें आगे ले जाता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो रोज प्रैक्टिस करते हैं, चाहे उनका मूड हो या ना हो। इसी वजह से वो टॉप पर है। अगले 30 दिन के लिए तुम्हें फील नहीं करना, तुम्हें बस करना है। अब फाइनल प्लान सिंपल है। सिर्फ 30 दिन के लिए 1 या 2 गोल्स चूज करो। रोज उन पर काम करो। फास्ट डिसीजंस लो। 5 मिनट रूल फॉलो करो और डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करो। और सबसे इंपॉर्टेंट, डेली अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करो। और याद रखना, जिंदगी एक दिन में चेंज नहीं होती, लेकिन 30 दिन का फोकस्ड एफर्ट तुम्हारी डायरेक्शन चेंज कर देता है, और डायरेक्शन ही डेस्टिनी बनाती है। अब डिसीजन तुम्हारा है। तुम और वीडियोस देखते रहोगे या अगले 30 दिन में अपनी कहानी रीराइट करोगे। सिर्फ 30 दिन, और तुम वो इंसान बन सकते हो जो तुम हमेशा बनना चाहते थे। अब एक लास्ट चीज समझ लो,
ज्यादा लोगों का प्रॉब्लम ये नहीं होता कि उनके पास टाइम नहीं है। प्रॉब्लम ये होती है कि उनके पास क्लैरिटी नहीं होती और करेज नहीं होता स्टार्ट करने का। तुमने अभी जो सुना वो कोई थियरी नहीं है, ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो हर सक्सेसफुल इंसान ने किसी न किसी फॉर्म में फॉलो किए हैं। अगले 30 दिन तुम्हारी लाइफ का टेस्ट है। कोई तुम्हें पुश नहीं करेगा, कोई तुम्हें रिमाइंड नहीं करेगा, कोई तुम्हें क्लैप भी नहीं करेगा। सिर्फ तुम होगे और तुम्हारी डिसिप्लिन होगी। तो अब सवाल ये नहीं है कि तुम कर सकते हो या नहीं, सवाल ये है क्या तुम नेक्स्ट 30 दिन के लिए सीरियस हो? क्या तुम डिस्ट्रैक्शंस को साइड पे रख सकते हो? क्या तुम अपने फ्यूचर के लिए प्रेजेंट में सैक्रिफाइस कर सकते हो? क्योंकि अगर हां, तो 30 दिन बाद तुम वही इंसान नहीं होगे जो आज हो, और अगर नहीं तो एक और महीना निकल जाएगा बिना किसी चेंज के। डिसीजन सिंपल है, या तो तुम अपनी कहानी लिखना स्टार्ट करो या फिर किसी और की कहानी देखते रहो।